चलिए आज हम पढ़ेंगे अनिवार्य संस्कृत का यह 5वां अध्याय देशभक्त चंद्रशेखर। यह उस समय का वर्णन है जब चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार कर लिया गया था। यह एक दृश्य के दो दृश्यों के रूप में इसका वर्णन किया गया है। पूरा चैप्टर है देशभक्त चंद्रशेखर। देशभक्त चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर का वर्णन किया गया है। यहाँ पे प्रथम दृश्य जो है, प्रथम दृश्य को दर्शाया गया है। प्रथम दृश्य में क्या दर्शाया गया? स्थानम। स्थानम मतलब स्थान, एक स्थान दिया गया है। यह स्थान लिया कहाँ से गया है, कौन से स्थान से वर्णन शुरू हुआ है? वाराणसी न्यायालय। वाराणसी न्यायालय है, वाराणसी यह न्यायालय है। न्यायाधीशस्य, न्यायाधीश जो हैं, पीठे यानी न्यायाधीश के पीठे यानी आसन पर, न्यायाधीश के आसन पर एक यानी एक, दुर्दशा, दुर्दशा मतलब होता है उदंड, पार्शिक यानी पारसी, तिष्ठत यानी बैठा हुआ है। न्यायाधीश के आसन पर अर्थात न्यायाधीश कौन है? पारसी, एक उदंड पारसी बैठा हुआ है। तभी होता क्या है? आरक्षक, आरक्षक मतलब सिपाही जो हैं, अंग्रेज़ों की जो सिपाही हैं। आरक्षक यानी एक सिपाही, सिपाही जो हैं चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर को तस्य सम्मुखम आनयंती, तस्य यानी उसके, सम्मुखम यानी सामने, आनयंती यानी लाते हैं। तभी आसन पे वह बैठा हुआ था। न्यायालय का सीन दिखाया गया है, आसन पे बैठा हुआ है पारसी। तभी चंद्रशेखर को पकड़कर कुछ सिपाही उसके सामने लाते हैं। अभियोग प्रारभते, अभियोग मतलब होता है मुकदमा, प्रारभते मतलब शुरू होता है, प्रारंभ होता है। मुकदमा, जो मुकदमा था उन पे, वह शुरू होता है। चंद्रशेखर के बारे में यहाँ बताया गया है कि चंद्रशेखर पुष्टांग, पुष्टांग का मतलब पुष्ट अंगों वाले यानी हिष्ट पुष्ट थे। गौरवर्ण, गौरवर्ण का मतलब गोरा रंग था इनका, गोरे रंग के थे। खोड़सवर्षीय किशोर, या 16 साल के एक किशोर थे। 16 साल के एक बालक, गोरे रंगों वाला, हिष्ट पुष्ट यानी पुष्टांग अंगों वाले थे। यह दृश्य दिखाया गया है। जब आते हैं वहाँ पे न्यायालय में, आरक्षक, आरक्षक का मतलब सिपाही, सिपाही बोलता है श्रीमन, श्रीमन मतलब श्रीमान जी। अयम अस्ति चंद्रशेखर, अयम मतलब यह, अस्ति मीन्स है, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर। यह कौन है? चंद्रशेखर है। वहाँ पे वर्णन मिलता है कि यह कौन है? चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, और यह एक राजद्रोही है, यह राजद्रोही है। गत दिने यानी बीते दिन, गत दिने का मतलब बीते दिन या पिछले दिनों। अनन्यो असहयोगिना सभायाम एकस्य आरक्षकस्य, अनन्यो असहयोगिनाम सभायाम, इसने असहयोगियों की सभा में, इसने असहयोगियों की सभा में एकस्य यानी एक, आरक्षकस्य यानी सिपाही, दुर्जन सिंह से, जिसका नाम क्या था? दुर्जन सिंह था। असहयोगियों की एक सभा थी जिसमें एक सिपाही था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह के मस्तके यानी मस्तक पर प्रस्तर खंडेन यानी पत्थर से क्या कर दिया? हमला कर दिया। पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर दिया, हमला बोल दिया। कृतः एन दुर्जन सिंह आहत, कृतः एन इसके इस कर्तव्य से या इस कार्य से दुर्जन सिंह आहत, दुर्जन सिंह आहत हो गया, अर्थात दुर्जन सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश बोलता है, ब्रैकेट में यहाँ पे दिया गया है। न्यायाधीश ब्रैकेट में देने का मतलब वो बोलता नहीं, उसके मन में जो चल रहा है वह है, या जो कर रहा है वह। तम बालकम, वह बालक को विस्मयेन विलोकयति, विस्मयेन मतलब आश्चर्यचकित होकर, विलोकयन, विलोकयन मतलब देखता है। वह न्यायाधीश जो था वह चंद्रशेखर को आश्चर्यचकित होकर देखता है और कहता है, रे बालक, हे बालक या रे बालक, तम किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है? बोलता है, हे बालक तुम्हारा क्या नाम है? चंद्रशेखर, चंद्रशेखर बोलते हैं आजाद। क्या नाम है? आजाद। स्त्री भूई, दृढ़ होकर, दृढ़ निश्चय से दृढ़ित होकर यह बोलते हैं कि मेरा नाम क्या है? आजाद है। न्यायाधीश कहता है, तो
पितु किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो पितुः किम नाम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। चंद्रशेखर कहता है स्वतंत्र, मेरे पिता का क्या नाम है, स्वतंत्र है। तब न्यायाधीश कहता है त्वम किम निवसति, तुम कहाँ रहते हो। त्वम कुत्र निवसति, तुम कहाँ रहते हो। तव गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कहता है कारागार एवं मम गृहम, कारागार यानी जेल ही क्या है, एवं मम गृहम मेरा घर है, जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश स्वगतम, स्वगतम मतलब अपने मन में विचार करते हुए, कीदृशम, कीदृशम मतलब कितना, प्रमत यानी मतवाला, स्वतंत्रताय अयम स्वतंत्रता के लिए, यह स्वतंत्रता के लिए या स्वाधीनता के लिए कितना मतवाला है। मन ही मन सोचता है कौन, न्यायाधीश, कि यह स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला, अपना नाम आज़ाद बताता है, पिता का नाम स्वतंत्र बताता है, और घर कहाँ है, मेरा जेल ही घर है, ऐसा बताता है, यानी स्वतंत्रता के लिए कितना मतवाला है। प्रकाशम यानी प्रकट रूप से वह बोलता है अतीव दृष्ट, अतीव दृष्ट मतलब धीठ और उदंड, अतीव दृष्ट ढीठ है, उदंड चायम और उदंड है, नवयुवक यह नवयुवक, यह नवयुवक बहुत ही ढीठ है और उदंड है। अहम इम मैं इसको, पंचदश, पंचदश मतलब 5 और 10 यानी 15, कसाघातेन, कसाघातेन मतलब कोड़ों को मारने का दंडयाम दंड देता हूँ, मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता। न्यायाधीश कहता है मैं इसे 15 कोड़ों की सजा देता हूँ। चंद्रशेखर कहता है नास्ति चिंता, चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। दूसरा दृश्य आ जाता है, वह दृश्य खत्म होता है और दूसरा दृश्य आता है सामने। दूसरे दृश्य में है कि ततः दृष्टिगोचर भवत कौपीन मात्र अवशेष, ततः दृष्टिगोचर, ततः दृष्टिगोचर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिखाया गया है कि ततः दृष्टिगोचर, ततः मतलब तब, केवल दृष्टिगोचर होता है, दिखाई देता है, भवत कौपिना मावशेष, कौपिना मावशेष मतलब कुछ अवशेष पहने हुए अर्थात लंगोटी पहने हुए। फलकेन दृढ़म बधम, फलकेन, फलकेन दृढ़म बधम मतलब हथकड़ी से कस कर बांधे हुए, हथकड़ी से कस कर बांधे हुए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर हथकड़ी से कस कर बांधे हुए। कसा हस्ते, कसा हस्तेन, कसा हस्तेन का मतलब होता है हाथ में कोड़ा लिए हुए, चांडालयन चंडाल, और एक हाथ में कोड़ा लिए हुए एक चांडाल दिखाई देता है। लंगोट पहने हुए चंद्रशेखर दिखाई देते हैं और कसकर हथकड़ी से बांधे हुए थे। एक हाथ में चांडाल कोड़ा लिए हुए अनुगम्यमान आता है, और वह अनुगमन करता है यानी आता है कारावासाधिकारी गंडा सिंहश्च, कारावासाधिकारी यानी कारावास का अधिकारी जो था, कौन, गंडा सिंहश्च यानी गंडा सिंह, गंडा सिंह दिखाई पड़ते हैं। कारावास अधिकारी मतलब जिसको आप जेलर भी कह सकते हैं, जेलर गंडा सिंह जो थे वह आते हैं किसको लेकर, चंद्रशेखर को लेकर, जो कि वो लंगोटी पहने हुए थे और फलकेन दृढ़ बद्धम और कसकर हथकड़ी से बांधे हुए थे, और एक हाथ में चंडाल कोड़ा लिए हुए गंडक सिंह के साथ द्वितीय सीन में दिखाई देते हैं। गंडा सिंह कहता है, क्या कहता है, चांडाल प्रति, चांडाल की सी, जो चांडाल लिया हुआ था कोड़ा, उसके तरफ देखते हुए कहते हैं दुर्मुख, हे दुर्मुख, मम आदेशा समकाल मेयो, मेरे आदेश के बाद यानी मेरे आदेश देते हुए ही कसाघातः कर्तव्य, कोड़े लगाना शुरू कर देना, मेरे आदेश देते हुए ही कोड़े लगाना शुरू कर देना। चंद्रशेखरम प्रति, और चंद्रशेखर की तरफ देखते हुए चंद्रशेखर से कहता है वह गंडा सिंह, रे दुर्विनीत, हे दुर्विनीत, दुर्विनीत का मतलब उदंड युवक, हे उदंड युवक, युवक, हे उदंड युवक, लभस्व इदानी, लभस्व युदान मतलब लाभ लो, स्वविनमस्य फलम, अपने फल का, हे उदंड युवक तुम अपने उदंडता का लाभ लो या फल लो, प्राप्त करो तुम अपने उदंडता का, जो तुमने उदंडता किया है उसका अब तुम्हें फल मिलेगा। कुरु राजद्रोहम,
और राजद्रोह करो। दुर्मुख से कहता है, हे दुर्मुख, कसाघात एक, एक कोड़ा मारो। चंडाल से कहता है, हे दुर्मुख, एक कोड़ा मारो। दुर्मुख चंद्रशेखरम कसया ताड़यत। दुर्मुख जो है चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। जब कोड़े से मारता है तो चंद्रशेखर के मुख से आवाज निकलती है, जय तू भारतम, भारत माता की जय, या भारत की जय हो। गंडक सिंह तब कहता है, हे दुर्मुख, द्वितीय कसाघात, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुख पुनः ताड़यत। दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़ित चंद्रशेखर पुनः पुनः। जितनी बार चंद्रशेखर को मारा जाता है, यानी मार खाटते हुए, या ताड़िता मतलब कर लेंगे कि पीटते हुए, चंद्रशेखर चंद्रशेखर पुनः पुनः यानी बार बार, भारतम जयतु, भारत की जय, भारत की जय, इति बदति, ऐसा बोलते हैं। एव स, इस प्रकार, पंचदशा कसाघाते ताड़ित, इस प्रकार 15 कोड़े मारे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें 15 कोड़े पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होते हैं, या जेल से जब बाहर निकलते हैं, बही आघन से यानी बाहर जाते हैं। जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर जाते हैं, तदैव सर्वे जना, वहाँ सभी लोग, वहाँ सर्वे जना, वहाँ बहुत लोग, तम परित, उनको चारों तरफ से बेष्टयंत यानी घेर लेते हैं। वहाँ बहुत लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बहव बालक, बहुत से बालक, तस्य पादयो पतंती, उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। तम मालाभि, और मालाभि यानी मालाओं से, अभिदेयंती च, और अभिवादन करते हैं। उनका मालाओं से लोग क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं जब वह जेल से बाहर निकलते हैं। तो आगे है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बोलते हैं, किमिदम क्रियति बहुदपि, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। उनका मालाओं से जब स्वागत किया गया, उनके पैरों पे बालक जब गिर गए तो बोले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। वयम सर्वे भारत मातु अन्यन भक्ता, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुराम, और उसके शत्रुओं के लिए, कृते मदिया इयम रक्त बिंदुआ, मेरे ये रक्त की बूंदे, अग्नि स्फुटालिंगा, अग्नि की बूंद के समान, यानी मेरी यह खून की जो रक्त की बूंदें हैं, अग्नि के समान, अग्नि की चिंगारियों के समान भविष्यति यानी हो जाएंगी। मेरी जो रक्त की बूंदें हैं उनके लिए अग्नि के समान हो जाएंगी, ऐसा चंद्रशेखर कहते हैं। और जब ऐसा कहते हैं तो जयतु भारतम, भारत की जय हो, इति उच्च, ऐसा उच्चारण, कथयंत सर्वे गच्छन्ति, ऐसा उच्चारण करते हुए या ऐसा उच्च स्वर में कहते हुए सब चले जाते हैं। क्या कहते हुए, भारत माता की जय, ऐसा कहते हुए सभी चले जाते